Good morning, students. It's our part second of chapter number 9, The Living Palette. So, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे कहाँ से पोटैटो आया, कहाँ से टमाटो आया, कहाँ से कॉफ़ी आई। ये सारी चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की थी और हम लोग देखते गए कि कैसे कैसे फूड इवॉल्व होता गया, उसका इवोल्यूशन होता गया। अब आगे इसी टाइप से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ी टी के बारे में पढ़ना। ओके, कहाँ से टी आई। Legend has it that somewhere around 4000 years ago in southwest China, क्या बताते हैं कि कहानियाँ कुछ ऐसी हैं कि 4000 साल 4000 ईयर्स पहले की बात है। कहाँ पर? साउथ वेस्ट चाइना में। चाइनीज एम्पर सेन नोंग, ये चाइनीज के कोई राजा थे, चाइना के कोई राजा थे, इनका नाम था सेन नोंग। स्टम्बल ऑन ए ब्रू दैट इज नाउ द फेमस है चाय। While boiling the water in the garden, a leaf from an overhanging wildrose drifted into the pot. तो क्या बता रहे हैं, चाय की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार ये गार्डन में क्या करवा रहे थे, ये पानी गर्म करवा रहे थे, तो कहीं से उड़ते उड़ते एक जंगली पेड़ के पत्ते की लीफ आके उसमें गिर गई, जिसमें पानी गर्म हो रहा था। ओके, द एम्बर वॉज ड्राइड विद द फ्लेवर एंड टुक टू ड्रिंकिंग टी। और उन्होंने क्या किया, उसके जो फ्लेवर, जब उन्होंने वो पानी पिया उसमें उसका फ्लेवर आ चुका था, तो जब उन्होंने उसे टेस्ट किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहीं से क्या निकली, यहीं से वो टी बनी। टी केम ऑफ एज मच लेटर अराउंड 6th सेंचुरी। कब से आई, तो 6th सेंचुरी से आई। द टी चेस्ट started on its travel soon after, first to Japan and then to the rest of the world in 16th सेंचुरी। तो सबसे पहले जो टी आई वो चाइना और जापान में आई, उसके बाद 16th सेंचुरी में ये पूरी तरह से स्प्रेड हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, अब ये बहुत सारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में होती है, ज़्यादातर दुनिया के पार्ट्स में होती है। ओके, इंडिया भी है उसमें। इट इज द सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू वाटर। ये सबसे बड़ी बात है कि जो पानी के अलावा दूसरी चीज़ पी जाती है दुनिया में वो है टी। फर्स्ट पे हम लोग वाटर पीते हैं, उसके बाद और कुछ है, वो है टी। इतनी ज़्यादा हम लोग टी पीते हैं, जो कि बहुत गलत है ना। टी नहीं पीनी चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। ओके, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। हेल्दी जूस वगैरह पीने चाहिए हम लोगों को, जैसे एप्पल का जूस हो गया है ना, ग्रेप्स का जूस हो गया। सबसे अच्छा है अनार का जूस पियो। ये सारी चीज़ें हम लोगों को खानी चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह खानी चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंस है जो ये आगे इस चैप्टर में डिस्कस है। ओके, द इंटेंस इंटरेस्ट इन द डिफरेंट ब्लेंड्स एंड ब्रूज एंड फ्लेवर्स एंड अरोमाज हैव मेड टी द सेंसरी एंड द कल्चरल एक्सपीरियंस। क्या बता रहे हैं कि टी में जब हम लोग बहुत सारे मसाले वगैरह और नए नए फ्लेवर मिला देते हैं तो उसमें क्या है, नई नई उसमें खुशबू आती है। और अलग अलग कंट्री ने अपनी अलग अलग टाइप की टी बना के रखी है। कहीं पर रेड टी मिलती है हमें, कहीं ब्लैक टी, अपनी इंडिया की अलग टी, और कोई दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग टी, ग्रीन टी। ये सारी टी बनी हुई हैं, वो उनकी कंट्री और उनके कल्चर को दिखाती है। ओके, सो ए मस्ट डू फॉर टूरिस्ट इज द लैंड ऑफ टी, चाइना एंड जापान। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो टी आई वो मेनली चाइना और जापान से आई है। द लिस्ट गोज ऑन विद द पेंट्रीज ओवरफ्लोइंग विद अ फैसिनेटिंग रेंज ऑफ कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। क्या बता रहे हैं कि जो पेंट्रीज हैं, पेंट्रीज मीन्स रसोई भंडार हैं, उनमें क्या है, नई नई कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स आते रहते हैं, मसाले आते रहते हैं। एज ईयर रूल्ड बाय द culinary adventures of the rich and poor kitchens gave rise to the cuisine। तो जो नई नई चीज़ें आती रहती हैं जिसकी वजह से क्या है, चाहे वो पुअर किचन हो या फिर रिच किचन हो, सब में क्या है, इसको राइज मिला है किसको, कुजाइन में। कुजाइन मतलब भोजन में। बट गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है, a science of cooking is called gastronomy is a journey and food still has miles to go, so steam ahead। अब फूड की ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो फूड को बहुत आगे तक जाना है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक जाना है। ओके, एज फूड मूव फ्रॉम द हर्ट्स एट होम टू द बिजनेस हाउसेज। अब फूड क्या है, पहले तो सिर्फ घर की भट्टियों तक, घर के चूल्हों तक था, लेकिन अब कहाँ है, अब वो बिजनेस में भी आ चुका है ना। न्यू कॉन्सेप्ट केम इन टू बींग, cuisines became so important the school were stabilized that trained chefs in the art of cooking। स्कूल भी क्या करते हैं,
ट्रेंड शेफ्स बनाते हैं इन द आर्ट ऑफ कुकिंग। अब तो होटल मैनेजमेंट वगैरह में कुक वगैरह ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसी की वजह से तो है, क्योंकि ये कुकिंग को बहुत ज़्यादा रीच मिली है, कुकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, इस वजह से बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिलती है कुक्स वगैरह को, है ना। आगे देखिए, डाइनिंग इन वॉज गुड विद प्लेंटी ऑफ हर्टी होम स्टाइल कंफर्ट फूड, बट लाइफ वॉज चेंजिंग। अब क्या था, लाइफ चेंज हो रही है। कैसे? सोशलाइजिंग एंड गैदरिंग एट होम वॉज डन एक्सेसिवली एंड इट वॉज टाइम फॉर चेंज। घर पे लोगों को बुलाना, उनको घर पे खाना खिलाना, ये अब हो चुका था पुराना, अब था टाइम चेंज होने का। किस टाइप से चेंज होने का? डाइनिंग आउट वॉज द आंसर, और जो आंसर था वो था डाइनिंग आउट, मतलब बाहर जाके खाना वॉज द आंसर। रेस्टोरेंट्स ओपन देयर डोर्स इन द पेरिस इन द मिड 18th सेंचुरी, और जो रेस्टोरेंट खुलना स्टार्ट हुए वो कहाँ से हुए? वो पेरिस से स्टार्ट हुए मिड 18th सेंचुरी से। एंड इट मार्क्ड द स्टार्ट ऑफ अ न्यू कल्चर, और यहीं से ये कल्चर स्टार्ट हुआ बाहर खाना खाने का। फाइन एंड कैजुअल डिनर्स, कैफेज, बिस्ट्रोज, फूड ट्रक्स, रेस्टोरेंट होता है स्मॉल रेस्टोरेंट, फूड ट्रक्स, फूड on the go for the man in the hurry, takeouts for the family watching on the Sunday TV shows, there was something for everyone। तो क्या हुआ, कैफेज खुलना स्टार्ट हो गए, बिस्ट्रोज स्टार्ट हो गए, रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गए। अब लोग बाहर जाके खाना खाना शुरू करते हैं। पहले तो घर में ही खाना बनाते थे, किचन तक सीमित था, लेकिन अब क्या था, अब खाना बाहर जाके स्टार्ट हो चुका था। अब लोग गैदरिंग करते थे तो कहाँ पे करते थे? बाहर होटल में, है ना। अभी भी ऐसा ही होता है, किसी का बर्थडे होता है या फिर कोई सेरेमनी होती है तो लोग क्या कहाँ पे पसंद करते हैं, लोग कहाँ पे प्रेफर करते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में जाके खाएं। तो यही तो हुआ, यही तो डेवलपमेंट आया, यही इवोल्यूशन आया कि पहले सिर्फ खाना घर तक सीमित था, लेकिन अब बाहर भी लोग जाते हैं। ओके, all that too is old news, so what's on my plate now। अब ये बहुत पुराना हो चुका है कि मेरे खाने की प्लेट में क्या है। फूड इज लाइफ एंड सो वी कॉन्स्टेंटली सीक टू इम्प्रूव द वे वी कुक, स्टोर एंड ईट अवर फूड। फूड हमारी ज़िंदगी है, तो हम लोगों ने नए नए तरीके ढूंढते गए, कैसे हमें कुक करना है उसे, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसे खाना है। कन्वीनियंस फूड्स लाइक कैंड फूड्स, ऐसे फूड जो हमें ज़्यादा मेहनत करके नहीं बनाने पड़ते, उन्हें बोलते हैं हम लोग कन्वीनियंस फूड। जैसे कि कैंड फूड मतलब एक कैन टाइप में आएगा, उसमें कुछ ना कुछ फूड होगा, बस उसमें हमें वार्म वाटर डालना है और वो वापस तैयार हो जाएगा। कुछ होते हैं फ्रोजन फूड। कैन फूड तो मतलब समझते हैं ना आप लोग, जैसे मैगी वगैरह आती है वो कैन में आती है, उसमें बस वार्म वाटर डाला और वो तैयार हो गया। टीवी डिनर फ्रोजन मील्स were once thought to be brilliant innovation in a society that didn't have time to cook। जिनके पास टाइम नहीं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि उनको ये तुरंत कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है ये वाला खाना। सिटीज लेट नाइट्स एट वर्क एंड द रश आवर ट्रैफिक ईट अ हाफ ऑफ। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता वो क्या करते हैं, वो ये कैन फूड वगैरह को प्रेफर करते हैं। पीपल स्टार्टेड लिविंग ऑन प्रोसीड फूड और फ्रोजन मील। लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि अब ये जो बना बनाया खाना है या फिर रेडीमेड खाना, उसको खाना स्टार्ट कर दिया, फ्रोजन मील को खाना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज ईजी, और क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी था। एंड ऑल यू हैड टू डू वॉज गिव इट टू अ क्विक वार्म अप ऑन द स्टोव। तो बस क्या करना था, तुम्हें हल्का सा उसे गर्म करना, वो आपके लिए खाना रेडी हो जाएगा। एंड इवन दैट वॉज टू मच टाइम, द हैंडी माइक्रोवेव डिडंट। तो अगर हम लोगों को उसे गर्म करना है तो भी हम लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, लेकिन अब जो माइक्रोवेव आ गया उसमें तो बस हम लोगों ने टाइम सेट किया और वो जल्दी से जल्दी तुरंत उसे गर्म करके आपको दे देगा। नॉट सो नाउ, फूड साइंटिस्ट एंड डाइटिशियंस से प्रिजर्व फूड लूजेस इट्स न्यूट्रिएंट। और जो साइंटिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा प्रिजर्व फूड होता है, जो रखा हुआ खाना होता है या फ्रोजन फूड होता है, कैन फूड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह, ये सब क्या हो जाते हैं, ये लूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। एंड केमिकल एडिटिव्स आर हार्मफुल। और क्या होते हैं? माइक्रोवेव्स एंड केमिकल एडिटिव आर हार्मफुल। और ये हमारे लिए क्या होते हैं? हार्मफुल भी होते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल्स मिले होते हैं। दैट्स नॉट ऑल, फूड कंपनीज एंड फास्ट फूड चेन्स आर इन कॉम्पिटिशन। और जो फूड कंपनीज हैं वो क्या है? कॉम्पिटिशन में, कि हमें तुमसे अच्छा खाना बना के देना है जो कि जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो जाए। इन कॉम्पिटिशन एंड देयर बेस्ट बेट टू सेल मोर इज टू एड फ्लेवर्स इन प्रिपेयर्ड फूड। और उनका क्या है कि मेरा खाना सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छे फ्लेवर मेरे खाने में हो, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्लेवर। लेकिन वो क्या होते हैं, वो नेचुरल फ्लेवर जो होते हैं
उनसे डिफरेंट होते हैं। बटर, पिज्जा स्लैदर्स विद चीज, पिज्जा जो होते हैं वो चीज इसमें डला होता है बहुत ज्यादा। डीप फ्राइड स्नैक्स ETC आर इजी टू ईट बट नॉट इजी ऑन हेल्थ। ये सब क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, हम लोग तुरंत खा लेते हैं। पिज्ज़ा हुआ, बटर हुआ, स्नैक्स हुए डीप फ्राइड, ये सब हम लोग तुरंत खा लेते हैं, लेकिन ये जो हेल्थ पे असर डालते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत डालते हैं। बट नॉट ईजी ऑन हेल्थ, लेकिन ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। For some, it's back to basics. For 95% of our time on Earth, the humans have survived by foraging. क्या होता है कि जो ह्यूमन होते हैं उन्होंने 95% ऑफ ओवर टाइम ऑन अर्थ वो क्या करते हैं, खाना ढूंढने में लगा देते हैं। वी हैव गैदर्ड एंड हंटेड अवर फूड फॉर ईयर्स। हम लोग बहुत पहले से क्या करते हैं, अपने फूडों को इकट्ठा करते हैं और हंट करते हैं। सो न्यू ट्रेंड इज गोइंग बैक टू लोकल। अब जो नया ट्रेंड चला है वो क्या है, बैक टू बेसिक्स या फिर बैक टू लोकल। मतलब अब हम लोग फ्रेशली ग्रोइंग फूड को खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि स्लैदर्ड विद चीज पिज्जा, डीप फ्राइड स्नैक्स। द मॉडर्न वर्जन ऑफ फोरगेजिंग। अब यही है हमारा मॉडर्न वर्जन ऑफ फोरगेजिंग। ओके, आगे देयर आर others who say start thinking of ethical and unethical food, move beyond vegetarian and non vegetarian। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ कहते हैं ये अच्छा खाना है, कुछ कहते हैं ये बुरा खाना है। फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए और एनिमल्स के बेनिफिट के लिए, एंड फॉर द एनवायरमेंट बेनिफिट, गो वेगन। गो वेगन का मतलब होता है वेजिटेरियन। हम लोगों को क्या बनना है, वेजिटेरियन। किसके लिए, फॉर द ह्यूमंस, एनिमल्स एंड फॉर द एनवायरमेंट। ओके, नॉन वेजिटेरियन कौन बनते हैं और वेजिटेरियन कौन बनते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन बनने के पीछे वजह होती है और वेजिटेरियन बनने के पीछे क्या होती है, वजह। अब जैसे मैं कंपेयर करूं, एक तरफ मान लेते हैं हम लोग इंडिया है और एक तरफ मानते हैं कोई ऐसा देश, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल में ले लिया अफगानिस्तान। ओके, तो उधर के लोग जो मांसाहारी हैं, जो वो मीट खाते हैं, उनके पीछे एक रीजन है। और रीजन क्या है कि उनकी जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में जो लैंड है वो बिल्कुल फर्टाइल है। अपने यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है, फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम लोगों को तो ये, उनके पास खाने को कुछ होता नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानवरों का ही सहारा लिया। जब कुछ नहीं था खाने के लिए, भूख लगी थी, तो उन्हें मीट खानी पड़ी। लेकिन हमारे पास तो रिसोर्सेज है ना, हम लोग तो नहीं खा सकते, हम लोग के पास सारे रिसोर्सेज हैं। हम लोग शाकाहारी की तरफ बढ़े या फिर वेजिटेरियन की तरफ बढ़े। वी शुड बी वीगन। हम लोग को शाकाहारी बनना चाहिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास प्रॉपर फूड है खाने के लिए। उन्होंने मजबूरी में स्टार्ट किया था, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, अब लोग उसे एज अ हैबिट बना रहे हैं कि हमें मांसाहारी बनना है या फिर नॉन वेजिटेरियन खाने से ज़्यादा पावर आती है। नहीं, लेकिन वेजिटेरियन खाने से ज़्यादा पावर आती है और उसमें सबका बेनिफिट भी है, लाइक फॉर ह्यूमंस, एनिमल एंड फॉर द एनवायरमेंट। सो वी शुड बी गो वीगन। हम लोगों को शाकाहारी बनना चाहिए। They have powerful arguments too. How and what we eat lot about us as a people। और ये डिपेंड करता है हम कैसे लोग हैं, जो हम खाना खाते हैं उससे पता चल जाता है। The food on our table not only reflects the rich culture history। जो फूड हमारी टेबल पे लगा होता है वो हमारे कल्चर के रिप्रेजेंट करता है कि कैसा हमारा कल्चर रहा है। किसी को मार के अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि आपका कल्चर कैसा रहा होगा, और आप शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा आपका कल्चर कैसा है। ओके, इट मीन्स वी लव नेचर। अगर हम लोग वेजिटेरियन हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं। बट ऑल्सो करेंट वैल्यूज एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द हेल्थ। और ये बताते हैं हम लोग जिस तरह से खाना खाते हैं उस टाइप से हमारी हेल्थ हो जाती है। टेल मी व्हाट यू ईट एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। ये किसने बोला था, इन्होंने बोला था जीन एंथेलिम बिलेट सेवरिन। उन्होंने बोला था कि जो जिससे जैसा तुम खाते हो मैं आपसे बता सकता हूँ कि आप किस टाइप के इंसान हैं। ओके, हैव यू एवर नोटिस द मेन्यू कार्ड्स एट रेस्टोरेंट एंड द फूड ऑन एयरलाइंस स्पोर्टिंग लेवल्स लाइक दीज, किस टाइप। जीन एंथेलिम इज राइट, isn't he? Looking ahead, one wonders, what does the future hold? फ्यूचर में क्या है ये देखते हैं। फ्रॉम कॉफी इन्फ्यूज च्यूएबल्स टू लैब ग्रोन फूड। अब क्या था, पहले कॉफी की जो
कॉफ़ी के जो सीड होते थे उनसे क्या बनता है, अब लैब ग्रोइंग फूड बन रहा है। अब ज़्यादातर खाना कहाँ पे बनता है, लैब्स में बनता है। द फूड इन अवर लैब्स टुडे आर शेपिंग द किचन्स ऑफ टुमारो। और जो लैब है यही क्या बनती जा रही है, किचन ऑफ टुमारो। मीन्स जो खाना जो बनेगा वो ज़्यादातर कहाँ पे बनेगा, लैब्स में। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, मनी एंड एनवायरमेंट वाइज, ethics and health choices are कॉलिंग आउट फॉर आंसर्स। जो इसमें लैब्स में खाना बन रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ वाइज देख लें या फिर मनी वाइज देख लें या एनवायरमेंट वाइज देख लें, ये खाना बिल्कुल हमारे लिए सेफ नहीं है या फिर अच्छा नहीं है। विल इंजीनियर्ड फूड बी द आंसर। क्या ये इंजीनियर जो खाना बना रहे हैं हमारे लिए अच्छा बना रहे हैं? वास्तव में अगर मैं बोलूँ, अगर मैं आपसे बताऊँ तो बिल्कुल हम लोगों को इस खाने पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाँ कोई मजबूरी है, एक हफ्ते में एक बार खा लो, एक दो बार खा लो, लेकिन बिल्कुल इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस चैप्टर में खुद बोला गया है, बुक्स बोलती हैं वो गलत तो बोलेंगी नहीं, इस चैप्टर में खुद बोला गया है कि जो लैब से बनता है खाना या फिर जो फैक्ट्रीज में बनता है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। मीन्स उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं। हम लोगों को उस खाने के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है, बिल्कुल भागेंगे नहीं उसके पीछे, क्योंकि अगर हम उसके पीछे भागेंगे तो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर आएगा। जो लाइफ आपकी 90 ईयर्स है या फिर 80 ईयर्स है वो लिमिटेड रह जाती है 60 ईयर और 70 ईयर्स। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे हमें जल्दी से जल्दी इस प्यारी सी दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, इस चैप्टर से हमें यही मिलता है सीखने को कि ओवरऑल जो खाना है, जो बेस्ट खाना है वो घर का खाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ अगर एक्सेसिव अमाउंट में खाएंगे, ज़्यादा हम लोग खाएंगे बाहर का खाना तो बिल्कुल हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। और हम लोग अगर नेचुरल खाना खाएंगे, वैसे भी जब नेचुरल खाना आता है जो सामने अगर हम लोग रेड एप्पल को देखते हैं तो अलग ही फील आता है कि ये खाना होता है रियल में। फ्रूट्स को देखते हैं, वेजिटेबल्स को देखते हैं, फ्रेश जो फूड होता है उसको देखने के बाद मन में अपने आप ही लगता है कि इसको हमें खाना चाहिए। अगर पिज़्ज़ा बर्गर की बात करें तो बिल्कुल खाओ, लेकिन लिमिट में खाओ। लिमिट से ज़्यादा खाओगे तो वो आपकी हेल्थ पे बहुत नुकसान पहुंचाएगा, हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ओके, सो इट्स माय रिक्वेस्ट, बी वेगन। और बिल्कुल हम लोग के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम लोग को मांसाहारी तो बिल्कुल नहीं बनना है, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल बनना है, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं बनना है। ओके, हम लोग को डिपेंड रहना है वेजिस पे, मिल्क पे और किस पर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे। ओके, थैंक यू। आगे देखते हैं। अ फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन स्टिक्स। स्टिक्स मीन्स होता है मांस का टुकड़ा या मांस का टिक्का। अ फ्यूचर ऑफ लैब ग्रोन स्टिक्स, ईस्ट ब्रूड मिल्क, मीट लाइक प्रोटीन सब्सटीट्यूट एंड एनिमल फ्री एग्स। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें होने वाली हैं। ये आंसर होगा आपका किसी क्वेश्चन का, इसको जरा अच्छे से लिख लेना कि फ्यूचर के लैब्स में क्या ग्रो होंगे, एनिमल फ्री एग। जो एग जो एनिमल ने दिए भी नहीं है वो वाले एग कहाँ पे बनाए जाएंगे, लैब्स में बनाए जाएंगे। और डेयरी प्रोडक्ट्स भी, दूध वगैरह भी, ये भी कहाँ पे बनाया जाएगा, लैब में बनाया जाएगा। जैसे अभी आता भी है, लैब का दूध आता है, सूखा दूध आता है हम लोग के पास, तो वो कहाँ पे बनाया जाता है, वो लैब में बनाया जाता है। क्या उसमें सारे के सारे इतनी प्रोटीन होगी जितनी नेचुरल दूध में होती है, नहीं होगी। तो हम लोग को ये सब अवॉइड करना है। ये चैप्टर खुद हमसे बोलना चाहता है कि वी शुड अवॉइड द लैब फूड। हम लोग को ये लैब वाला फूड पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। जब हम लोग डिपेंड ही नहीं रहेंगे तो ये कंपनी बनाएंगी नहीं, जब बनाएंगी नहीं तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। ओके, लिमिटेड रखो, वो एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ मत करो। ओके, मैनी आइडियाज विल फ्लॉप। हो सकता है इसमें से बहुत सारे आइडियाज क्या हो जाएं, फ्लॉप हो जाएं, बट अदर्स विल टेक अ फ्रम होल्ड इन अवर मार्केट्स एंड होम। लेकिन क्या होगा, इनमें से कुछ आइडिया तो क्या होंगे, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल होल्ड बना के रख लेंगे अपने मार्केट्स में और होम्स में। ओके, यही चैप्टर आपका यहाँ पे एंड होता है। तो हम लोग को यही समझ में आया है कि फूड हमें खाना है, नेचुरल फूड खाना है। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर जो भी हैं मैं आपको जल्दी से जल्दी सेंड करूंगा। वैसे मैम ने तो इसके क्वेश्चन आंसर कराई दिए हैं, जो इसके चैप्टर के अंदर से जो भी होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ट्री हगर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, बी सेफ।